Good morning students, how are you? I hope you are fine. I am Rimna, your maths teacher. Students, today we will discuss how to find common factors and common multiples. Okay, so बेटा हमने factors और multiples के बारे में तो पहले ही पढ़ा है, लेकिन common factor और common multiple कैसे find out करते हैं वो आज हम सीखेंगे. ठीक है, so एक एग्जाम्पल के थ्रू हम सीखेंगे. ये देखो, सपोज करो उसने फैक्टर्स ऑफ 6 लिखे हैं. कौन कौन से फैक्टर होते हैं? 1 और नंबर इटसेल्फ तो होता ही होता है. 6 और कौन से टेबल में आता है? 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है. सो फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1, 2, 3 एंड 6. ऐसे ही उन्होंने लिखे हैं नीचे फैक्टर्स ऑफ 15. 1 और नंबर इटसेल्फ हो गया और 15 और किसके टेबल में आता है? 3, 5 ज़ा 15. तो 3 और 5 ही इसके फैक्टर्स हो गए. तो अब देखो, जो 6 के फैक्टर हैं और 15 के फैक्टर हैं, इन दोनों को आपने ध्यान से देखो. इसमें आपको कोई कॉमन नंबर दिख रहा है जो कॉमन फैक्टर होगा? एक तो 1 है और दूसरा क्या है? 3 6 का भी फैक्टर है और 3 15 का भी फैक्टर है. सो इसके कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? 1 एंड 3. तो ऐसे हम कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं. हमारे पास 2 नंबर्स गिवन होंगे, हम उन दोनों के कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे पहले. हर एक नंबर के, जैसे मैंने 6 के लिख लिए और फिर 15 के लिख लिए. फिर उसके बाद जैसे इन दोनों में जो कॉमन होगा, जो सेम होगा, 1 1 और 3 इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो इसके कॉमन फैक्टर्स हो गए 1 एंड 3. सो ऐसे हम कॉमन फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं. नेक्स्ट देखो एक और एग्जांपल. यहाँ पे देखो फैक्टर्स ऑफ 5 हैं 1 एंड 5 और नीचे हमने लिखे हैं फैक्टर्स ऑफ 16 के फैक्टर्स 1, 2, 4, 8 एंड 6. अब इन दोनों का कॉमन फैक्टर्स ढूंढो, इनमें से कौन से हैं? सिर्फ एक ही है. 1 इज़ द ओनली common factor of 5 and 16. So such numbers are called co-primes. So ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? co-primes. मीन्स कि जिनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है 1. ठीक है, सो ऐसे हमने कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं और ऐसे co-prime, ऐसे जिसका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर आएगा. ठीक है, सो ऐसे ही हम देखो एक एग्जाम्पल है. फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 45, 12 एंड 225. ये तो ऊपर सेम इसके जैसा ही है. ठीक है, मल्टीपल्स के लिए फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 25, 30 एंड 15. और अगर हमें आ जाए कॉमन मल्टीपल्स तो हम पहले इन तीनों के मल्टीपल्स लिखेंगे और फिर हम उसका कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, देखो उन्होंने 25 के मल्टीपल्स लिख लिए. मल्टीपल आपको पता है कि हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं. 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50. ऐसे उन्होंने लिख लिए. सो मैनी मल्टीपल्स हम लिख सकते हैं. ऐसे 30 के लिखे और फिर लिखे 15 के. तो जब आपने इतने सारे मल्टीपल्स लिख लिए तो इन सभी में से कॉमन कौन सा आया? The first common multiple of 25, 30 and 50 is equal to 150. तो जब हमें फर्स्ट कॉमन मल्टीपल मिल जाता है तो हम बाकी के जो मल्टीपल्स होते हैं वो मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं. 150 को 2 से मल्टीप्लाई किया 300 और इसको 3 से किया तो 450. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द इनिंग्स 3.4. देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 36 एंड 45. पहले आपने 36 के फैक्टर्स लिखने हैं और फिर लिखने हैं 45 के. अब 36 1 और नंबर इटसेल्फ तो आता ही है. 1 को स्टार्टिंग में लिख लेना और जो नंबर इटसेल्फ होता है उसको आपने एंड में लिखना है. अब आप देखो 36 जो है वो इवन नंबर है तो इट मीन्स 2 भी इसका फैक्टर होगा. ठीक है, तो जब आप इधर एक साइड में देखना करके 36 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 18. तो 2 इधर, 18 को यहाँ पे लिख लो. अब ये ऐसे ही 4 9 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36. तो ये सारे फैक्टर्स आपने लिख लेने हैं. ऐसे ही 45 के 1 और नंबर इटसेल्फ तो होगा. दूसरी बात, ये इवन नहीं है, ये ऑड है तो इट मीन्स 2 इसका फैक्टर नहीं होगा. तो 45 3 से भी डिवाइड होगा. 3 5 ज़ा 50. तो 15 इधर, उसके बाद 4 से नहीं होगा. 5 9 ज़ा 45. तो ये सारे फैक्टर्स लिख लिए. अब कॉमन ढूंढो कौन से है. 1 3 इसके पास है, दोनों के पास है, और 9 भी. 2 टाइम नहीं लिखना, जो कॉमन होगा उसको आपने 1 टाइम ही लिखना है. सो योर फाइनल आंसर इज 1 3 एंड 9. ठीक है, देन पार्ट सी, बी पार्ट इज़ फॉर यू. फैक्टर्स ऑफ 56
56 के फैक्टर्स लिखने हैं हमने, और ऐसे ही हमने फिर नीचे लिखने हैं फैक्टर्स ऑफ 120। 56 1 और इटसेल्फ नंबर तो होता ही है, क्योंकि इवन है तो 2 भी होगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 28 आएगा। ऐसे ही आगे आपने फिर 3 से 4 से ऐसे करके 4 14 ज़ा 56, 7 8 ज़ा 56। ऐसे ही नीचे आपने 120 के फैक्टर लिखने हैं। 120 के नंबर ऑफ फैक्टर्स ज़्यादा हैं। देखो कैसे लिखने हैं, 2 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 60 आएगा, उसको इधर लिख लो एंड में। 3 से करोगे 3 4 ज़ा 12 एंड 3 0 ज़ा 0। ऐसे 4 3 ज़ा 12 तो 30 आ गया। 5 से करके देखना, फिर 6 से, ऐसे आप सारे टेबल्स पढ़ोगे 2 से लेके 10 तक, आपको सारे इसके फैक्टर्स मिल जाएंगे। और फिर जो कॉमन होंगे उनको आपने ऐसे सर्कल लगा लेना, और फिर नीचे आंसर 1 2 4 एंड 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 5 एंड 7। देखो पहले हमने फैक्टर्स लिखे, अब हमने क्या लिखने हैं, कॉमन मल्टीपल्स। तो जब हमने कॉमन फैक्टर लिखे तो पहले हमने फैक्टर्स लिखे थे, अब हमने कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं तो हम पहले क्या लिखेंगे, मल्टीपल्स। मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 का टेबल जितना चाहे उतना लिख सकते हो। देखो मैंने 3 का टेबल 10 तक लिखा हुआ है, ऐसे ही मैंने 5 का टेबल भी यहाँ पर 10 तक लिखा हुआ है, ऐसे ही 7 तक लिखा हुआ है। लेकिन अभी भी हमें इसका कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं मिला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको इसका बी पार्ट करवाऊंगी, फिर मैं बताऊंगी कि ए पार्ट हमने इसको कैसे करना है और वाले मेथड से। अभी नहीं बताऊंगी, पहले बी को समझो। कॉमन मल्टीपल्स लिखने 8 10 एंड 20। 8 के मल्टीपल्स लिख लिए, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48। मैंने डैश डैश लगाई, 8 मीन्स हम जितने चाहे फैक्टर लिख सकते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 10, ऐसे ही 10 का टेबल लिख लिया, 20 का लिख लिया। अब देखो इनमें से कॉमन हमें कौन सा मिला, 40। तो हमारे पास फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आ गया 40, है ना। तो जो नेक्स्ट हमने मल्टीपल्स लिखने हैं ना, वो हम मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। 42 ज़ा 80, 43 ज़ा 120। ठीक है, तो ऐसे हमने सिर्फ फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना, और उसके आगे हम जितने चाहे मल्टीपल्स लिख सकते हैं। अब देखो बेटा ए पार्ट में देखो, जब आपने सभी ये 10 तक लिख लिया टेबल सभी का, 3 का 5 का 7 का, आपको कोई कॉमन मल्टीपल नहीं मिला। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल जब हमने फाइंड करना है, इन तीनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, 3 और 5 और 7 को, 105 आ गया। नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल लिखना है, 105 को 2 से मल्टीप्लाई किया 210, 3 से मल्टीप्लाई किया 350। सो ऐसे आपने इसके कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके देन बाय बेटा, टेक केयर।